नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम ये राजनीतिक अड्डा दारुल सफा विधायक निवास है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बनारस से चलकर राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी उपस्थित हैं और उनकी जो पार्टी है, उनकी जो सोच है, और चूँकि चुनाव भी विधानसभा का आने वाला है उत्तर प्रदेश में, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति चल रही है, विभिन्न वर्ग की राजनीति चल रही है, ऐसे में आप पार्टी लेकर आए हैं, किन उद्देश्यों के साथ मैदान में है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को सबसे पहले शुभकामनाएं कि आप संघर्षवादियों की बात को उठा रहे हैं और मुद्दा जनहित में कोई भी पार्टी ना तो मुद्दा ला रही है, ना तो उस पर काम कर रही है और ना तो उस पर चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी आज सत्ता में है, यह नफ़रत की खेती पे अपनी राजनीति कर रही है और आप देख रहे हैं कि अपने देश में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसको ख़त्म करने का काम आज की मौजूदा सरकार ने की है और स्वतः जो है तालिबानी, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तालिबान के मंत्रियों का देश में स्वागत हो रहा है। ऐसा क्यों कह दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, अभी भी तो 2 दिन पहले स्वागत हुआ। जी जी, हम कह थोड़ी रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री ने स्वागत किए तालिबान के मंत्री का। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नफ़रत की ज़मीन पर अपनी राजनीतिक खेती करती है, लेकिन ज़रूरत है एकता और भाईचारे का। क्योंकि हमें देश को अगर मजबूत करना है तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाओं, सभी वर्ग का, सभी का सम्मान करना पड़ेगा। इसी को लड़ाई को लेकर के राष्ट्र उदय पार्टी मैदान में आई है। अपने निर्माण के समय से ही, जब 2018 में हमने राष्ट्र उदय पार्टी का निर्माण किया, तो अपने बैनर पे, पोस्टर पे हमने कहीं भी वादी नहीं लिखा या वाद नहीं लिखा है। राष्ट्रीयता, मानवता और समानता के सिद्धांत पर हम पार्टी बनाए हैं और चला रहे हैं और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। स्वाभाविक है, आज गठबंधन का दौर है, जिनका जितना मजबूत संगठन उतना मजबूत गठबंधन हो रहा है। ये जरूर है कि हमारा जो समाज है, जिस वर्ग से, जिस समाज से आ रहा हूँ, ये अति पिछड़ा और पिछड़ा गया समाज है। इस समाज को अवसर आगे आने के लिए लोकतंत्र में मिला ही नहीं। जिस स्थिति परिस्थिति में लोकतंत्र स्थापित होने से पहले यह समाज जी रहा था, आज 75 साल चुनावी वर्ष लोकतंत्र का हो गया, यानी 78 साल देश आज़ाद होकर के भी यह हमारा समाज उसी स्थिति में जी रहा है। इसे क्या है आखिर? हाँ, आरक्षण का कारण है या और कोई कारण है? राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा। लोकतंत्र में आरक्षण यानी अवसर, आरक्षण का मतलब है कि पिछड़े हुए लोगों को अवसर देना। तो अवसर इस समाज को नहीं मिला। आज जो ये समाज जहाँ भी है, जैसे भी है, अपने मेहनत से दम पे है, अपने खून पसीने के दम पे है, अन्यथा इसे कोई भी और अवसर नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे वर्ग है, समाज है, जिन्हें अवसर मिला, आज बहुत आगे आ चुके हैं। काफ़ी मानते हैं संविधान में क्या है ऐसा कि अवसर नहीं मिल पा रहा है? बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान का निर्माण कराया, आरक्षण की व्यवस्था की, फिर भी अवसर नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बात खाना बनाने वाले की गलती नहीं होती है। खाना बनाने वाला तो आप जितने लोगों का उनको बताएंगे कार्यक्रम है, उतने लोगों का कार्यक्रम खाना बना देगा। उसमें गलती होती है खाना बांटने वाले की। तो आरक्षण को जो बांटने वाले लोग हैं, आरक्षण तो सबके लिए है, हमारे लिए भी है, लेकिन जो अवसर नहीं मिला, तो जो बांटने वाले यानी जो सत्ता में रहे हैं, इनकी गलती है। और सत्ता में अब उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, आज धर्म की ठेकेदारी, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा गुमराह की है। ये तो हिस्सा ख़त्म भी कर रही है कि ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न रहे तो भी अब हिस्सा ना मिले। क्योंकि जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है, जहाँ पे भी आरक्षण से नौकरियाँ मिलती है, वो प्रतिष्ठान प्राइवेट कर दिया गया, चाहे बैंक हो, भेल हो, तेल हो, रेल हो, जो भी है, तो ख़त्म करने का काम कर रही है। और इससे पहले जो है कि सपा और बसपा सत्ता में रही, तो सपा और बसपा पे भी अति पिछड़े समाज के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बड़ा विश्वास किया था कि एक परिवर्तन आएगा, सामाजिक परिवर्तन आएगा, आर्थिक परिवर्तन आएगा, शैक्षणिक परिवर्तन आएगा, राजनीतिक भागीदारी आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इन दो पार्टियों ने भी जो सत्ता की विकास की धारा है, उसको जाकर के कुछ समाज, कुछ व्यक्ति तक ही रोक दिए।
जिसका नतीजा है कि अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज, सर्वाधिक पिछड़े समाज, अति दलित, महादलित समाज के पास भी लोकतंत्र का अवसर लाभ नहीं मिल पाया। हालात तो हो गया जैसे कि तालाब में आप चारा डालो तो सबसे पहले जो बड़ी मछलियां हैं वो चारा को खा जाती हैं, चारा खाने के बाद फिर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यही स्थिति आज अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज के साथ, दलित और महादलित समाज के साथ हो रहा है। अति पिछड़ा समाज जिसे लेकर आप नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम समाज को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मायावती जी ने एक भव्य रैली की जिसको कहते हैं बड़ी विशाल रैली, लाखों की भीड़ रही, तो क्या मानते हैं इस रैली के क्या मायने हैं, वर्तमान राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? इस रैली से अति पिछड़े, अति पिछड़े समाज के साथ साथ जो 85% की राजनीति करने वाले नेता हैं उनको जो एक उम्मीद थी वह उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। उनको अब यह विश्वास हो चुका है कि अब 85% की राजनीति पूरी तरह से प्रदेश में ख़त्म हो चुकी है। इसलिए चूँकि जो पार्टियां हैं कहीं न कहीं भयभीत पार्टियां जो भी है, भयभीत पार्टी या भयभीत नेता कोई क्रांति नहीं कर सकता, और किसी भी लड़ाई को लड़ने या सफल करने के लिए क्रांति की ज़रूरत है। तब उत्तर प्रदेश में जो है एक नई क्रांति की ज़रूरत है। वो क्रांति जो विपक्ष में पार्टी है वो नहीं कर पा रही हैं, कहीं न कहीं सरेंडर हो चुकी हैं। इसीलिए हम सब एक भागीदारी न्याय मोर्चा बना करके, जिसमें भाई रमेश चंद्र निषाद जी हैं, वीर फुलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और केवट रामधनी बिंद जी हैं, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी हैं। और इस तरीके से जो है कि हम लोग जोड़ करके, एक एडवोकेट राव नदीम जी है, अवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और अपनी लड़ाई हम लोग स्वतः लड़ रहे हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता में आई है तो भारतीय जनता पार्टी की जो लफबाजी, बड़े बड़े झूठे वादे, इसका असर रहा, और सपा और बसपा का फेलियर का भी असर रहा। चूँकि अति पिछड़े समाज के साथ साथ 85% लोगों ने इन दो पार्टियों को विश्वास करके बारी बारी से साथ दिया, लेकिन जब इनसे उम्मीद नहीं मिली और इनकी विकास की धारा जब धरातल पर नहीं गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब विपक्ष में थी, भाई ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा गया, हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम वर्गीकरण करेंगे, बंटवारा करेंगे और हिस्सा देंगे। तो अति पिछड़ा समाज ने साथ दिया, बीजेपी सत्ता में आ गई 2014 में केंद्र में और 17 में विधानसभा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ जी ने 2018 में सामाजिक न्याय समिति रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित किए, और अक्टूबर 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भी आ गया, और आज 25 चल रहा, अक्टूबर 25 चल रहा है। तो 7 सालों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का टाइम नहीं मिला। इसका मतलब इनकी मंशा ठीक नहीं है, लागू करना नहीं चाहते हैं। इसी तरह केंद्र में भी जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन हुआ, और जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया। यह भी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लागू नहीं किए, करना भी नहीं चाहते। और इसमें और भी जो पार्टियां इनके साथ में जो वैसाखी बनी है, अपना दल की जो है कि अनुप्रिया पटेल जी हैं, वह भी नहीं चाहती हैं कि वर्गीकरण हो। इन लोगों ने एक रोड़ा डाला कि भाई पहले जातिवार जनगणना हो फिर वर्गीकरण हो, लेकिन यह तो एक तरीके से गुमराह करने का काम हो गया। लोग पीडीए बना के घूम रहे हैं, भाजपा का पीडीए, उसमें निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल और तमाम, और ये इतने लोग हैं, बस ये इनके पति या इनका बेटा या बेटी विधायक सांसद हो जाए, इन्हें लगता है कि पीडीए सफल हो गया। तो अब जनता जान चुकी है, तो जितना भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रही है उतना ही उनके बैसाखी से भी दूरी बना रही है। तो अब जो है ये हमारी लड़ाई, मैं आपको कह सकता हूँ आगामी जो है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े के मुद्दे पे ही होने वाला है। वैसे आज एक नेता हैं, देखिए जो आदमी जो काम करे उसको कहना चाहिए, मनसा कुछ भी हो उस समय बताएगा। ना तो बीजेपी का कोई नेता नाम ले रहा है, न पक्ष विपक्ष का, लेकिन मानिए राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, आज ये बिहार के भी चुनाव आप देख लें, मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देता हूं। और बाकी हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस 2027 के चुनाव में अपनी हम भागीदारी भी तय करेंगे। जी बताइए कि आजकल लोकतंत्र में न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है, मंच पर जूता कांड हो जा रहा है। देखिए, अगर ईमानदारी से आप कहें
तो चाहे न्यायाधीश हो या कोई भी धीश हो, चाहे मठाधीश हो, कोई भी धीश हो, जब आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो तो आपको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यह चूँकि हमारा जो देश है, भारत देश, ये बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुत क्षेत्रीय से बना हुआ ये देश है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि हर धर्म का सम्मान करे, हर जाति, हर वर्ग का सम्मान करे, हर भाषा का सम्मान करे। तो ऐसा न्यायाधीश के तरफ से भी पहला अगर कमेंट अगर सनातन पे आया तो स्वाभाविक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने बड़े पद पे हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इस झगड़ा को ये जातीय रूप नहीं देना चाहिए। चूँकि यह झगड़ा हमें लग रहा है कि एक न्यायाधीश और एक वकील का है। न्यायाधीश ने कमेंट किया, पहले वकील ने अपनी फरियाद रखी, न्यायाधीश ने कमेंट किया, वकील ने अपनी प्रतिक्रिया जूता निकाल करके दी। तो उसको वहीं रहने देना चाहिए। जनता को जाति रंग नहीं देना चाहिए और बाकी हर वर्ग, हर व्यक्ति को भी ये चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो तो आपको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या आप वर्तमान समय में जो पार्टियां जिस तरीके से जातिगत आधार पर लोग अपने अपने दांवपेच खेल रही हैं, तो उसे देखते हुए क्या लोकतंत्र खतरे में है क्या? लोकतंत्र खतरे में नहीं है, क्योंकि तमाम जातियों से तो बना हुआ ये हमारा लोकतंत्र ही है। इस लोकतंत्र में जो लड़ाई नहीं लड़ेगा, जो संगठित नहीं होगा, जो शिक्षित नहीं होगा, जो संघर्ष नहीं करेगा, उसका हक अधिकार खतरे में है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिनके अब तक राजनीतिक दल नहीं हैं वो अपनी राजनीतिक दल बनाएं, अपने दल को बढ़ा करके अपने लोगों को लड़ाई लड़ें, उनको जागरूक करें। क्योंकि जिनके राजनीतिक दल हैं उस समाज के व्यक्ति, हर व्यक्ति जागरूक होता है। वो सत्ता पाने के लिए लड़ाई लड़ता है, कैसे उसका दल आगे बढ़े, तो सर्व समाज को जोड़ता है, अपने पार्टी में लाता है और जीत करके आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जिसके दल नहीं है वो आपस में चर्चा करते हैं चुनाव के टाइम, अरे भाई इस बार क्या किया जाए, इस बार किसकी सरकार बनाई जाए, किसको हराया जाए। तो ही बैठ करके गाँव में चाहे चौपालों पे चर्चा का नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, उसको जिताया जाए, उसको हराया जाए। यही करते करते तो 75 साल निकल गए। अगर सपा नहीं ठीक है बसपा को जिता दो, बसपा खराब है सपा को जिता दो, दोनों खराब है भाजपा को जिता दो, सब इसमें। लेकिन अति पिछड़े समाज को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अपना जब दल बनाएंगे तो फिर अपने लोग भी आगे निकलेंगे और शासन सत्ता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक की लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारा मानना है कि सभी लोगों को अपना दल बना के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ बात कर रहे थे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी, और इनका यही कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और निश्चित रूप से ये भागीदारी समाज को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए ये पार्टी का निर्माण किए हैं। और चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो, सबके लिए एकता समता के आधार पर ये पार्टी को स्थापित किए हैं। और इसी उद्देश्य के साथ विधानसभा चुनाव 2027 के रण में कूद पड़े हैं और अभी से तैयारी बूथ स्तर पर चल रही है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।